नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे मुद्दा मुंबई का। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी कल मुंबई आए थे और काफ़ी कुछ उन्होंने उद्घाटन किया और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो उद्घाटन किया गया है कब तक मुंबई के लोगों को देखने को मिलेगा और उसमें सफ़र करने को मिलेगा। क्योंकि आज जो है मुंबई में हर कोई नागरिक जो है कहीं भी जाने के लिए बड़ी संघर्ष कर रहा है, बड़ी सफ़र कर रहा है और बरसात में तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर में मोदी जी को ज़रूरत पड़ी क्यों मुंबई की और मुंबई क्यों ज़रूरत पड़ी मोदी जी की। इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो नव भारत के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी उन्होंने अपने लेख लिखा है। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम मोदी जी के ही जिक्र करेंगे और उनके कामों के बारे में जो कल उन्होंने उद्घाटन किया है। अब पहला सवाल सबसे यही लगता है कि क्या ज़रूरत पड़ी मुंबई को मोदी की? क्या बीएमसी फेल हो गई पूरी तरह से? 30 साल से शिवसेना की सत्ता थी, साथ में बीजेपी भी साथ में थी। उसके बाद अभी फिलहाल 1 साल से तो बीएमसी का जो है सब प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। अब वहाँ प्रशासनिक अधिकारी जो सब कुछ है काम कर। तो मिश्रा जी ये बताइए कि मोदी जी की कितनी ज़रूरत पड़ी है मुंबई को? आज लोग जो है हर कोई मोदी मोदी कर रहा है कि अब कुछ हो जाएगा मुंबई में, कुछ हो जाएगा। तो सही में हो जाएगा आपको लगता है? नहीं, जैसा कि आपने कहा हर कोई मोदी मोदी कर रहा है जी, इसमें तो संदेह नहीं कि मोदी की ज़रूरत मुंबई को पड़ी है। इवन भाजपा जो है इस समय, जैसा कि जानते हैं, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उनकी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर वो कितने सजग रहते हैं और कितने सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। कल की सभा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है कि देखिए आप, मुंबई का विकास तो हो रहा है जी, पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। योजनाएं चल रही हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। ये भी सही है कि पिछले 6 महीनों में उन योजनाओं में तेज़ी आई है। हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक कल की सभा, मोदी जी के आगमन और उनके हाथों से जो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, उससे तो यह साबित हो गया है कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर मिशन मुंबई पर है। मिशन मुंबई महापालिका इलेक्शन जो है वो उसकी पूर्व तैयारी कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये उसकी पूर्व तैयारी थी और उसको पीएम मोदी के हाथों उसको आगाज उसका करना, एक तरह से कहा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है विपक्षी दलों के लिए, मुंबई वासियों के लिए, मुंबई करों के लिए, आसपास के और भी शहरों के लिए। रही बात मोदी जी ने जिस तरीके से कल उद्घाटन किया या लोकार्पण किया, मेट्रो 7 में उन्होंने सफ़र किया, लोगों से मिले और जिस तरह से स्वनिधि योजना की जो केंद्र की योजना है फेरी वालों के लिए है, गरीबों के लिए काफ़ी चर्चा की। हाँ, उनको उन्होंने काफ़ी चर्चा की। तो उससे साफ साबित हो गया कि वो मुंबई पर भी बहुत बड़ा उनका ध्यान है और मुंबई को किसी न किसी तरह वह इस बार जीतना चाहते हैं। जी, सिर्फ जीतना चाहते हैं कि आगे भी कुछ करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आगे तो देखिए, विकास, हमने कहा कि ना ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे हमारी डबल इंजन वाली सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब उनका कहना था कि आप बीएमसी में, उन्होंने साफ संकेत दिया कि बीएमसी जो है अब तक शिवसेना के कब्जे में थी। भले ही वो उनके साथ थे, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमेशा लड़े। पिछली बार के इलेक्शन में मात्र 1 सीट कम आई थी, फिर भी बीजेपी ने उनको दे दिया था। तो देखिए, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी जगह होती हैं, वो पल पल बदलती रहती हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक संकेत दे दिया है उन्होंने उद्धव जी ठाकरे को कि भाई देखिए, हम अब आ गए हैं जी, हम मुंबई तक आ गए हैं। अगर आप या तो आप कुर्सी खाली करोगे या तो आप हमारे साथ आओगे। ये भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है कि जब शिवसेना कांग्रेस साथ जा सकती है तो कुछ भी संभव, तो कुछ भी संभव है। हो सकता है उद्धव जी को ये एक तरह का बड़ा संकेत दिया गया है कि देखिए, आगे भी 2024 का इलेक्शन हम उसी शिद्दत से लड़ेंगे और उससे बड़ी शिद्दत से हम
23 में ही जो सीएम साहब ने कल संकेत भी दे दिया कि जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी के साथ साथ अलग टीएमसी है और महानगर पालिकाएँ हैं, नई मुंबई महापालिका, इसके भी चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो ये नज़दीक है चुनाव। अब मतलब जिस तरीके से आगाज उन्होंने कर दिया, इससे साफ हो गया है कि महीने 2-3 महीने में जो भी नज़दीकी वो चुनाव होने वाले हैं। देखिए बीच में अभी कुछ मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने निर्णय लिया था नगर सेवकों के सदस्यों का, तो कोर्ट में गई। इसी ने कह दिया कि भाई जो राज्य सरकार निर्णय लेगी उसके लिए हम बंधे हुए हैं। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, बाकी किस तरह से चुनाव कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है। तो इन चीज़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी जी का पूरा इंटरेस्ट अब बीएमसी इलेक्शन पर है। मिश्रा जी, एक चीज़ इसमें और है, अभी तो आपने राजनीति की बात किया, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर कहें तो नहीं लगता कि ये चीज़ जो अभी उद्घाटन हुए हैं, जिसका भूमि पूजन हो रहा है, उसको बनने में कम से कम 5 साल भी लग सकते हैं, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि मुंबई जो है आज की तारीख में 20 साल पीछे है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन 20 साल पीछे से उन्होंने यही भी उदाहरण दिया जा रहा है ना कि भाई 2014 में देखिए पहली मेट्रो चली जी, और उसके बाद 9 साल बाद दूसरी मेट्रो की शुरुआत हो रही है, कुछ दूरी तक। अभी जैसे ही ये मेट्रो की शुरुआत अभी 30 किलोमीटर की हो गई है, मेट्रो दोनों चरण शुरू हो गया है। इसमें कम से कम 4 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे, ऐसा MMRDA के अधिकारियों का कहना है। तो ये बात सही है, कनेक्टिविटी हो गई है। पश्चिम रेलवे काफ़ी राहत मिलेगी। पश्चिम रेलवे को राहत होगी, लोकल यात्रियों को भी कुछ राहत मिलेगी। पश्चिमी उपनगर से लोग घाटकों पर सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। कामकाजी लोगों को इससे काफ़ी आसानी होगी, इसमें लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा कि हम भाई इंफ्रा पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि 300 किलोमीटर मेट्रो का जाल मुंबई में बिछा रहे हैं। हालांकि बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम काम शुरू हुआ है, हो भी रहा है। अभी सीएम साहब ने घोषणा भी कर दी उसी सभा में कि हम जल्द ही मोदी जी के हाथ से MTHL का उद्घाटन करवाने वाले हैं, कि जो देश का सबसे बड़ा जो है सी ब्रिज होगा। तो हाँ, इस तरीके से अब देखिए जो और भी सी ब्रिज कोस्टल रोड का निर्माण हो रहा है। हालांकि वो शिवसेना की देन है, शिवसेना BMC में थे, BMC कर रही है उसको कोस्टल रोड का निर्माण, लेकिन देखिए उसका भी श्रेय जो है ये बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, जो सत्ता में रहेगा वही लेगा, जो सत्ता में रहेगा वो लेगा। उन्होंने कहा, सीएम साहब ने कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम 6000 करोड़ का वो कॉन्क्रेटाइजेशन का है कि तुम मुंबई पूरी तरह गड्ढा मुक्त हो जाएगी। तो दिखाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, और उसी के साथ साथ दिखाने के साथ साथ वो ये BMC की चुनावी बैतरणी जो है वो पार करना चाहते हैं। इससे क्या है, विरोधी पक्ष में तो हंगामा मचा हुआ है। आप देखिए राष्ट्रवादी की सुप्रिया सुले जी जो हैं नेता, उन्होंने कहा कि अब तो पंचायत चुनाव में भी मोदी की जरूरत इनको पड़ेगी। मोदी देश के जब लोग कमजोर पड़ेंगे तो मोदी आएंगे, और मोदी जो हैं उनके लिए, बीजेपी के लिए रामबाण है। तो वो अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तो उनका उपयोग करेंगे, और उनका भली भांति उपयोग करेंगे। जानते हैं कल का जिस तरह से सभा लेकर इतने बड़े कार्यक्रमों की घोषणा, एक मेट्रो का लोकार्पण किया गया, उससे साबित होता है कि मुंबई को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, या इससे विश्वास भी बढ़ा। अलावा लोगों खाते में पैसे भी डालेंगे, पैसे खाते स्वनिधि योजना जो है उस पर बड़ा आरोप भी लगाया कि स्वनिधि योजना 2.5 साल से दबा के रखा गया था, और जो गरीबों को उसका मिल सकता था। तो बड़ी देखिए मुंबई में बड़ी संख्या में फेरी वाले हैं, इनकी बड़ी समस्याएं हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो इनको 10,000 रुपये इनके खाते में डाले गए, तो इससे साफ संकेत होता है मोदी जी ने वो 80 करोड़ अनाज, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, उसका भी उन्होंने तो कहा ना कि वो इतने बड़े इवेंट मैनेजर हैं कि वो अपनी सारी योजनाएं, सारी चीज़ें जो हैं जनता के सामने, कब अपना पिटारा कहाँ खोलना है, वो उनको भली भांति पता है, और उसका वो सदुपयोग या उपयोग जो भी कहिए वो करते हैं, और उसका लाभ भी पार्टी को हो रहा है। मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी लगेगी, तो आपको क्या लगता है 2024 के पहले
वो चाहेंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से उद्घाटन भी हो जाए, ताकि जो है लोगों का उसका विकास दिखे। जी जी, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या मुंबई में क्या चेहरा बदल सकता है मुंबई का 1 साल के अंदर? बिल्कुल सही, जो 2024 का आपने कहा ना, 2024 के इलेक्शन के पहले ये चाहेंगे कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, जैसे MTHL की जिक्र किया, ये 2024 के पहले चले चाहेंगे खुल जाएगा। मेट्रो 3 जो पहली भूमिगत मेट्रो है मुंबई की, उसको ये चाहेंगे कि वो शुरू हो जाए। कुछ यहाँ इनका ध्यान ठाणे की मेट्रो पर भी है। ठाणे मेट्रो 2024 के पहले भिवंडी थाने भिवंडी से वो कनेक्ट करना चाहेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी का इनका चल रहा है, तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट वहाँ देखिए, उरन खारकोपर का और रेलवे लाइन का उनका प्रोजेक्ट है लोकल का, चौथे कॉरिडोर का, वो भी चाहेंगे कि वो खुल जाए और उस पर उनका प्रयास चल रहा है। इस तरह इंफ्रा पे ध्यान देने का इनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मुंबईकरों को थोड़ी राहत मिले और उसका जो फायदा राजनीतिक रूप से है उनको मिले। BMC चुनाव में तो वो भुनाएंगे, उसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी उनकी पूरी कोशिश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कोशिश है कि ये, और इससे वाकई में लोगों में ये ध्यान गया है कि भाई जिस तरह से काम हो रहे हैं या होंगे, तो उस पर जो है पार्टी के प्रति या मोदी के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ेगा। मिश्रा जी, यहाँ पर एक और जिक्र कर दूं कि मोदी जी जहाँ भी उद्घाटन करते हैं उस प्रोजेक्ट को 1 साल के भीतर पूरा करने का पूरा दबाव डालते हैं। अगर बड़ी प्रोजेक्ट है तो 2 साल लग जाते हैं, नहीं तो 1 साल के अंदर पूरी प्रोजेक्ट को जो है वो पूरी तरह से दिन रात काम करके उसको शुरुआत करते हैं। तो इसका उदाहरण हम बता सकते हैं कि जो वाराणसी में जहाँ से लोकसभा सीट मोदी जी जीते हैं 2 बार, वहाँ के बनारस की अगर बात करें तो आपने भी देखा होगा काफ़ी वहाँ पर बदलाव, जो असंभव चीज़ें जो थी, चीज़ें जैसे रिंग रूट है और हाईवेज हैं और बड़े बड़े जो डेवलपमेंट है, गंगा में क्रूज का जो है, तो उन्होंने 1-1 साल के अंदर पूरा टाइम बाउंड कार्यक्रम तो उनका है। वही मैंने कहा कि ना, ये पार्टी और ये संगठन इनका जो है और ये सत्ता का जो मेल है, ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। अब कल भी आपने देखा होगा कि मुंबई का अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM फडणवीस, ये 3 ही व्यक्ति उनके साथ लगे हुए थे, बिल्कुल सत्ता के साथ। आपने ध्यान दिया होगा, तो ये 3 व्यक्ति, बाकी मंत्री, कार्यकर्ता और बाकी लोगों से कुछ नहीं, लेकिन सत्ता और संगठन किस तरह से एक साथ होकर काम करेगा, किस तरह से समन्वय उनका बना रहेगा, ये चीज़ें मायने रखती हैं। और ये एक कारण भी है उनके आगे बढ़ने का या उनके ज़्यादा लोकप्रियता का या लोगों के प्रति जो है विश्वास का। तो ये जो है उन्होंने, इसके साथ साथ उन्होंने CM एकनाथ शिंदे साहब की भी पीठ ठोकी, काफ़ी तारीफ की उन्होंने, तो कई जगह नाम लिया, कई जगह उन्होंने नाम लिया है और उनकी तारीफ की। तो इससे साबित होता है कि भाई देखिए वो कि मैं सबको इनको साथ में लेकर चलना चाहता हूं। तो कर दिया, काम तो यही लोग करेंगे, जब तारीफ नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? उन्होंने कई बार शिंदे फडणवीस की जोड़ी की तारीफ की, कहा कि शिंदे फडणवीस की जोड़ी अच्छा काम कर रही है, इनको मेरा पूरा सपोर्ट है। और जब सेंट्रल का पूरा सपोर्ट रहेगा तो वाकई में काम बहुत तेजी से होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस दिशा में ये चाहेंगे भी कि काम करना, क्योंकि अगला जो कह रहे हैं ना, BMC सबसे बड़ी महापालिका है देश की। अब वहाँ MCD बोलते हैं ना, MCD की हार का बदला BMC में लेंगे। MCD में BJP हारी है, क्या कारण है उसके अलग कारण है, उसके अलग चर्चा। MCD का मतलब वही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अब ये BMC को जीतना चाहते हैं और जान रहे हैं कि BMC हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी भी है। पिछले चुनाव में उन्होंने करीब पहुंची। और अगर शिवसेना को अपने बोलते हैं ना, अपने कब्जे में रखना है या शिवसेना के साथ कभी भी तालमेल या बिगाड़ना बनाना है, तो BMC अगर उनके कब्जे में रहेगी तो आसानी से शिवसेना का भी अपना एक दबाव बना रहेगा। क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, मुंबई की महाराष्ट्र के देश की आर्थिक राजधानी है। वहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, बट देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट है जल्दी जल्दी पूरा हो। मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये है कि जो पिछला 2.5 साल जो सरकार जो 2019 में जब बनी, उसका देखा जाए तो काफ़ी फर्क ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी फर्क, अगर सेंट्रल ने सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से बातें हो रही हैं, इसका मतलब कि एक तो कोविड और दूसरा 2.5 साल इनकी सरकार मुंबई को कितना साल पीछे ले गई, आप बता? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कोविड की वजह से हम ये नहीं कहते, देखिए उद्धव जी ने 2.5 साल सरकार चलाई। 2.5 साल उद्धव एक संवेदनशील नेता हैं,
उद्धव को लेकर बहुत बड़ा विरोध जो है पार्टी में, जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हुए, बाकी राजनीतिक घटनाक्रम बदले, उस पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जिस तरीके से कि कोविड काल में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में जो है काम किया और उसका मुकाबला किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड काल में बहुत अच्छी भूमिका महाराष्ट्र सरकार ने निभाई। हाँ, ये है कि बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं गया, बाकी सारे इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ गए, उनकी गति जो है धीमी पड़ गई। और ये जो बंद नहीं पड़ सकता, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखिए। और कई बार देखिए, आपको उदाहरण के लिए बता दूं, पीएम मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है बुलेट ट्रेन, उसको पूरी तरह से उन्होंने रोक रखा था स्टेट गवर्नमेंट ने। आरे की जो बात हो रही थी, आरे हो सकता है कि आरे कार सेट अब 70% पूरा हो गया होता, जो 35% हुआ है। अगर कांजूर मार्ग में आरे को ट्रांसफर करने की बात नहीं हुई होती उस कार सेट को, तो अब तक तो इसमें समय का भी नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, पूरी तरह इसके लिए आप उद्धव सरकार को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। समय काल परिस्थितियां भी होती हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, इसमें तो सही बात है कि 2.5 साल में जो है कोरोना और सरकार दोनों ने मुंबई को पीछे ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना ने हर कोई रोक के रखा था, कोरोना ने रोक के रखा था। सरकारें तो जानते हैं गठबंधन सरकारें किस तरह से काम करती हैं। गठबंधन सरकार ने इसीलिए तो उनको मौके मिले ना। अब आप देख रहे हैं कि ये अपने एकनाथ शिंदे साहब के साथ जितने विधायक आए, उन्होंने खुद कहा कि राष्ट्रवादी हमारे क्षेत्रों में घुस रही थी, यहाँ पर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल खड़ा हो सकता है। जब 6,000 करोड़ खर्चा करके गड्ढा मुक्त मुंबई बन सकता है, तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं बनाया? आरसीसी रोड जो है मेरे ख्याल से 30 साल पहले ही शुरुआत हो चुकी थी मुंबई में, और ये गड्ढा मुक्त मुंबई तब भी बन सकती थी। इसका मतलब जानबूझ के गड्ढे बनाए गए ताकि हर साल इनके जेब के गड्ढे भरे जाए। ये हर कोई कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि ये गड्ढे बंद हो जाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये फडणवीस जी ने भी कहा है कि ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि गड्ढे बंद हो जाएंगे तो जेब की जो है। नहीं, बात तो सही है। बीएमसी स्थानीय निकाय इलेक्शन, स्थानीय निकाय जो है रहे हैं ना हर जगह, खासकर महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में, तो कोई भी कहेगा कि यहाँ भ्रष्टाचार होता रहा है। कहीं किन्हीं निकायों में तो भ्रष्टाचार चरम पर है, स्थानीय नेताओं का उस पर दबदबा रहा है, और बाकी अपने तरीके से उसको जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते रहे हैं। जब कभी स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है, तब उसको जाकर कुछ राहत नागरिकों को मिली है, वरना स्थानीय निकाय जो हैं वाकई में नागरिकों के लिए बहुत अच्छा मुंबई का नहीं कर पाए। एक समय इतना अच्छा विकास हुआ था कि 56 ब्रिज, 56 फ्लाईओवर जो है ये यूपी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। नितिन गडकरी उस समय यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे, और मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री, और रानी साहब बात मैंने कहा ना, जब उस समय विकास जो है मुंबई को देखने को मिला था कि एक पूना एक्सप्रेस हाईवे इन्हीं की देन है, और जो मुंबई में फ्लाईओवर बने ये भी इन्हीं की देन है। लेकिन उसके बाद जो समय आया वो मुंबई के लिए ठीक नहीं रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसको तो सर अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई के दिन मुंबई करने वाले बदलने वाली है। नहीं, कई सौगातें प्रधानमंत्री जी के हाथों देने का प्रयास किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने कई सौगातें दी हैं। अब ये क्रियान्वयन किस तरह से होता है, कब तक पूरा होता है, इसको समय पर पूरा करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है, और निस्संदेह सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको साथ है तो हो सकता है। मुंबई के पैसे मुंबई में अगर खर्च होता है, इससे अच्छा क्या चीज़? जी बिल्कुल, कुल मिला के यही कह सकते हैं कि मुंबई का पैसा मुंबई में खर्च होना चाहिए, और मुंबई का विकास तो होना ही चाहिए, क्योंकि आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर हर कोई जो है जॉब वाले ज़्यादा करके हैं, क्योंकि उनको समय पर नौकरी के लिए पहुँचना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं रहेगी तो लोग समय पहुँच नहीं पाएंगे, समय से कोई काम नहीं होगा। तो धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मुंबई के विकास के लिए जो मोदी जी यहाँ पर आए थे, उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, और हर सभी चाहता है कि मुंबई की तस्वीर बदले, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम शुरू है वो जल्दी ख़त्म हो, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले और नए जो विकास जो देखने को मिले और उनको राहत मिले। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सबसे बड़ी बात कि इसको चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।